हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लेकर आया हूँ रैंडम कहानियों से वोकैबलरी को याद करने का एक बहुत ही सुनहरा एंड अच्छा तरीका, जहां पर हम सीखते हैं बिना लिखे कहानियों को याद करना। एंड जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, जितने भी आज डेब्यूटांटे हैं, है ना, डेब्यूटांट्स हैं या डेब्यूटांटे हैं। डेब्यूटांटे कौन होती हैं? डेब्यूटांटे होती है जो महिलाएं होती है ना। कल मैंने आपको बताया भी था गाइस, और भी आप इसके सिनोनिम मेरे साथ आप दोहराएं अपने मन के अंदर। और कौन कौन से थे गाइस? ये स्टूडेंट्स, यस इट इज रुकी एंड टायरो टू, है ना। अगर आप ये याद कर लेंगे तो फिर अपन और आगे चलेंगे। सो वी हैव सीन नियोफाइट, वी हैव सीन डेब्यूटांटे, वी हैव सीन रुकी, वी हैव सीन टायरो एंड वी हैव सीन पोस्टुलेंट। यस, जिन्होंने भी अपने मन में इसको रिवाइज करा हो, पोस्टुलेंट भी, इट्स गुड, राइट। तो जितने भी आज नियोफाइट्स है, डेब्यूटांट है, रुकी है, टायरो है, पोस्टुलेंट्स है एंड वेटरन्स हैं। वेटरन्स कौन होते हैं? जो पुराने हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड जो नियोफाइट्स हैं, जो आज जिनका आज मेरे साथ मेडन डे है। तो जो पुराने हैं और जो नए हैं, उन सभी को वेलकम एंड थैंक यू फॉर द अपलॉज, फॉर द एक्लेमेशन जो आप लोग कमेंट्स में करते हैं, है ना। चाहे वह नीतू हो, चाहे वह नंदिनी हो, चाहे वह रिचा हो, चाहे वह नेहल हो, भोपाल हो, है ना, तानुष हो, जो भी हैं, जिन्होंने भी अपलॉज करा, जिन्होंने भी एक्लेमेशन करा, जिन्होंने भी ओवेशन करा, तारीफ करी, उसके लिए धन्यवाद। यह मुझे मोटिवेट करते हैं और आपके लिए बेहतर कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां लाने के लिए। तो जितने भी व्यूअर्स जो आज नए जुड़े हैं, सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूं, काफी सारे लोग जो हैं वह नए जुड़े हैं। एंड जो पुराने हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको एक्लेमेट करा या इसका आपने ओवेशन करा, अपलॉड करा, है ना। दीज आर गुड वर्ड्स दैट इज यूज्ड फॉर एडमायरेशन। किसी की अगर आप तारीफ करते हैं उसके लिए होता है। एंड जो आज नियोफाइट्स हैं, जो आज टायरोज हैं, जो आज पोस्टुलेंट्स हैं, है ना। पोस्टुलेंट अगर आप भूल जाते हैं तो मैं यूज कर लेता हूं गाइस, और आप लोग भी इसको यूज करें। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, कुछ ऐसा है जो आप जिसके अंदर आप नए नए हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं इसके अंदर पोस्टुलेंट हूं, कृपया करके मुझे इसके रूल्स बता दें। तो आई एम अ पोस्टुलेंट, काइंडली टेल मी द रूल्स ऑफ दिस गेम। दैट इज पोस्टुलेंट इज किसी काम में नया नया, है ना। चाहे आप लैपटॉप के अंदर हो, चाहे आप इंस्टा के ऊपर पोस्टुलेंट हो, चाहे आप यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर या बनाने के अंदर, है ना। जैसे कई बार ऐसा था कि मैं भी पोस्टुलेंट था इंस्टा पे, तो मुझे सीखना पड़ता था टैग कैसे करें, या फेसबुक के ऊपर टैग कैसे करें। अभी तो मुझे पता भी नहीं इंस्टा पे होता है कि नहीं होता, होता होगा, आई डू नॉट नो, बिकॉज आई डू नॉट यूज इंस्टा दैट मच, बट येस। तो आप भी इनको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने इनको यूज कर लिया, देन यू विल नेवर एवर फॉरगेट। तो आप भी अगर लोग अगर आपकी किसी चीज का एक्लेमेशन करते हैं, ओवेशन करते हैं, या अगर वो अपलॉज करते हैं, तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर द एक्लेमेशन। फाइन, तो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट जो आज नियोफाइट्स हैं, जो पोस्टुलेंट्स हैं, उनको बता दूं, जिनका आज मेडन डे है, उनको मैं बताता हूं। प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी कहानी का जो मुख्य किरदार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट, राइट। तो आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज बीरबल। आप जानते ही हैं, जो कि एमिनेंट है अपने किस चीज के लिए? बिकॉज ऑफ हिज विट, बिकॉज ही वॉज वेरी सैगेशियस। विट होता है प्रेजेंट माइंडेड, है ना। जो आपका प्रेजेंट माइंड होता है, दैट इज नोन एज विट। एंड विटी प्रेजेंट माइंडेड, है ना। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे बड़े प्रेजेंट माइंडेड होते हैं, स्टूडेंट्स आप बड़े प्रेजेंट माइंडेड होते हैं। कई बार किसी को जवाब देने में, है ना, जो लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, दे आर वेरी प्रेजेंट माइंडेड, दे आर वेरी विटी, है ना। आपको सरकाज्म करने के लिए, व्यंग्य करने के लिए भी आपको विटी होना पड़ता है। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी विटी बिकॉज ही वॉज वेरी सेगेशियस, ही वॉज वेरी सेवेंट। एंड जो विटी होगा वो जरूर से सेवेंट तो होगा ही होगा। अब जरूरी नहीं कि पढ़ाई में अच्छा हो या जो हो, लेकिन हाँ, वह सेवेंट तो होगा ही होगा, इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा। सो बीरबल था, वह भी एमिनेंट था बिकॉज ऑफ हिज विट, एंड ही वॉज वेरी सेगेशियस एंड सेवेंट। एंड आज का जो एंटागनिस्ट है, एंटागनिस्ट कौन होता है? विलन। तो जो एंटागनिस्ट है, जो हमारी कहानी का आज का विलन है, वह था एक विकेड, बहुत ही शैतान, है ना, चंट, जो बार्बर था, जो नाई था, है ना। अब देखेंगे जो एक बार्बर है, उसकी जो प्लाइट है, उसकी पीड़ा की आज हम कहानी सुनेंगे। उसकी जो प्लाइट थी, उसकी जो एगनी थी, PLIGST, प्लाइट और एगनी, दे बोथ आर यूज फॉर पेन।
उसको क्या पीड़ा हुई और कैसे बीरबल बचता है उसके खिलाफ प्लान से, जो यहां पर एक प्लॉट हैच किया जा रहा था उसके खिलाफ, एक प्लॉट हैच किया जाता है। हैच का मतलब क्या होता है? वैसे तो होता है जो अंडे हैच होते हैं, बट जो प्लॉट भी कई बार जो रचे जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो रची जाती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैच, टू हैच अ प्लॉट, है ना। तो अब होता क्या है, कहानी की शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। होता क्या है स्टूडेंट्स की, जैसा कि आप जानते हैं बार्बर जो बीरबल था, बीरबल ही वॉज वेरी एमिनेंट, ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज विट एंड ही वॉज वेरी फेवरेट ऑफ किंग, एंड ही वॉज नॉट ओनली फेवरेट ऑफ किंग बट वह जितनी भी सब्जेक्ट्स थे, जितनी भी प्रजा थी ना, सब्जेक्ट हम प्रजा को भी कहते हैं गाइस, एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, तो विषय भी होता है बट सब्जेक्ट इज यूज फॉर द प्रजा टू। तो जो सब्जेक्ट्स थी, जो प्रजा थी, वे भी उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, एडमायर करती थी। जो सब्जेक्ट्स थे वे भी बहुत ज्यादा बीरबल को एडमायर करते थे और वो उसके पास एडवाइस वगैरह लेने आते थे, बिकॉज ही वॉज अ सेवेंट मैन, ही वॉज अ वेरी सेगेशियस मैन। तो अब होता क्या है कि जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे वह बहुत ज्यादा उनसे एनवियस थे, बहुत ज्यादा उनसे बुरी भावना रखते थे, उनके खिलाफ ग्रजेस थे। ग्रजेस क्या होते हैं? बुरी भावना रखना, मैलाइस, है ना। तो वो उनके खिलाफ मैलिस रखते थे, बुरी भावना रखते थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से या तो बीरबल को पद से हटा दिया जाए या इसको मार दिया जाए, इसको स्ले कर दिया जाए। अब दैट वाज नॉट इजी स्ले। तो अब क्या करते हैं ये सारे मिलकर, दे हैच अ प्लॉट, दे हैच अ प्लॉट। अब वो इनके खिलाफ क्या करते हैं? एक साजिश करते हैं। अब उनको पता था कि जो राजा है ना, जो राजा है वह बार्बर के पास जाता है और जो बार्बर है वह भी उनका पुश्तैनी है, उनके जो ये फैमिली बार्बर है ना, इनके पुश्ते जो है पूरे वह यहीं से बाल कटवाते थे। तो वो किसी तरीके से वह बार्बर को अपने फेवर में ले लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। अब क्या है कि वो बार्बर को पूरा अपना प्लान बता देते हैं कि हमें वी वांट टू गेट रिड ऑफ बीरबल, हमें किसी भी तरीके से बीरबल से पीछा छुड़वाना है। तो किसी से पीछा छुड़वाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेट रिड ऑफ, है ना। आप भी यूज कर सकते हो, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डॉग, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय ब्रदर, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस व्हाट वी कॉल काउ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस माउस, है ना। किसी भी तरीके से आप किसी से भी पीछा छुड़वाना चाहते हो, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस सेल्समैन, है ना, जो भी हो, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो किसी से पीछा छुड़वाने के लिए। इट्स अ वेरी गुड फ्रेजल वर्ब। अब होता क्या है कि वह बार्बर जो है उनको कहता है कि ठीक है, आप मुझे कुछ सोने की जो मोहरें हैं आप वो दें और मैं उसके बदले में, और वो उसको प्रॉमिस भी करते हैं, उसको वाव भी करते हैं कि हम तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे, अगर काम हो गया तो हम तुम्हें अकोलेड करेंगे, सोने की मोहरों से हम तुम्हें अकोलेड करेंगे। अब अकोलेड जो वर्ड है गाइस, ये हमने कल भी देखा था, मैं इसको वापस बड़ा बड़ा अच्छे से लिख देता हूं, जिन्होंने अभी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, कृपया करके आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पर होगा क्या। सी गाइस, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो पर्पस है वह है कि आपके ऊपर जो वर्ड्स को याद करने का इतना ज्यादा कंबरसम जो होता है, जो बर्डन है, उसको मैं कैसे इंपीड कर सकूं, उसको मैं कैसे वेन कर सकूं। इंपीड कर सकूं दैट इज ऑल्सो कम करना, वेन करना दैट इज ऑल्सो किसी चीज को कम करना। तो मैं कैसे उसको लेसन कर सकूं, कैसे मैं उसको कम कर सकूं, तो यहां पर हम याद करवाना मेरा उद्देश्य है। तो जो न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं, कृपया करके डॉजियस अभी नहीं बनाने, मैं आपको बताऊंगा एंड में कि हमें डॉजियस कैसे बनाने होते हैं, और वहां पर हम लेंगे जितनी भी कहानियों के सारे वर्ड्स हैं, वहां पर हम उनको रिकैपिचुलेट करेंगे। रिकैपिचुलेट करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, इनको हम इनको रिकैपिचुलेट करेंगे, हम इनको रिप्राइज करेंगे सभी वर्ड्स को। एक बार जब कहानी हम वापस से दोहराते हैं, हम रीआइटरेट करेंगे, है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डॉजियस बनाने हैं। डॉजियस बनाने का भी एक तरीका होता है गाइस। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर आपने कभी सुना या पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम कभी भी एक समय पर दो काम नहीं कर सकते, और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस हम बचपन से करते आ रहे हैं कि जैसे ही टीचर बोर्ड पे कुछ लिखता है हम फटाफट उसको लिखने लग जाते हैं। See guys, our motive is not to make डॉजियस, हम बचपन से डॉजियस बनाए जा रहे हैं। और जो मैं वर्ड्स बता रहा हूं, क्या ऐसा है कि किसी किताब में है नहीं क्या? तो किताब में भी है, नेट पर भी है, डिक्शनरी में, सब जगह लिखे हुए हैं। हमें कहाँ चाहिए? यहां पर। यस, क्योंकि आपके साथ दिमाग, आपका एग्जाम में क्या जाएगा? योर ब्रेन्स।
So your vocab should be always there in brains, not in your dossiers. dossiers में आपके पास लिखे हुए हैं, हर जगह उपलब्ध है ना। तो हम बार बार अलग अलग जगह सिर्फ ये डेटा बनाए जा रहे हैं किसके लिए? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी? तो आर यू सेविंग दैट मनी, दैट वॉपिंग अमाउंट? क्या आप वह वॉपिंग अमाउंट क्या होता है गाइस, ये मैं आपको बता चुका हूं, कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय वॉपिंग अमाउंट। फाइन। तो जो वॉपिंग अमाउंट है उसको बचाने का तो नहीं सोच रहे ऐसा कि मेरा बच्चा है उसके लिए मैं डोजेस बना दूं, नहीं ना। तो डोजेस कैसे बनाए जाते हैं और ये मैं आपसे लिखवा भी क्यों रहा हूं कि एक बार हमारा यह रिवीजन भी हो जाए, सिर्फ इसीलिए। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन कि हम राइटिंग से हम वर्ड्स को याद करें। हो गया बचपन में हमने बहुत बार कर लिया, रिकैपिचुलेट मतलब रीआइटरेशन, ऐसे ऐसे करके हमने बहुत करा है ना, फिर भी हम वर्ड्स भूल जाते हैं। तो ये एक जो मेरा इनोवेशन जो ये एंडेवर्स में लगा रहा हूं ये इसलिए है कि जिससे कि आपको वर्ड्स याद हो सके। And many of the students, they have commented me that sir it works. So if it is working, I am very happy for your acknowledgement. जिन बच्चों ने भी acknowledge करा है इस चीज को, acknowledge करा है मतलब कि किसी को जब आप बता देते हैं कि हाँ यह हो गया है, जैसे आप मैसेजेस या मेल्स को आप acknowledgement देते हैं या आप acknowledge करते हैं। acknowledge is a verb, acknowledgement is noun, है ना। तो जिन्होंने भी acknowledge करा है, it's थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड यही मेरा उद्देश्य है। तो अभी हमें डोजियर्स नहीं बनाने हैं, तो अब कहानी की तरफ वापस चलते हैं। अब होता क्या है कि वह उससे वाव करते हैं कि वे उसको अकोलेट करेंगे, वो उससे वाव करते हैं। जो बाकी कोर्टियर्स जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो बीरबल से एनवियस होते हैं, जो यहाँ पर एक प्लॉट हैच कर रहे होते हैं, अब वो यहाँ पर उस बार्बर से वाव करते हैं कि अगर तुम फ्लाइंग कलर्स के साथ आते हो, दैट मीन्स अगर तुम सक्सेस के साथ आते हो, फ्लाइंग कलर्स दैट मीन्स विद सक्सेस। ये एक अच्छा मुहावरा है। तो आपने देखा होगा कि मैं यहां पर ना तो आपको कोई सिनोनिम एंटोनिम्स करा रहा हूं, ना मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, ना मैं फ्रेजेस करा रहा हूं, मैं फॉरेन वर्ड्स, ये सारे एक साथ चल रहे हैं कहानियों के तौर पर। और किसी ने नहीं कहा कि हम इनको अलग अलग याद करेंगे तभी होगा। नो, वी कैन लर्न इन द फॉर्म ऑफ दैट एज वेल। और फिर जब आप बाद में लिखें तब आप इनको बाइफरकेट कर सकते हैं, आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। बट माय मोटिव इज दैट कि आपको यह बाय हार्ट हो जाए। दैट्स व्हाई द चैनल नेम इज इंग्लिश बाय हार्ट, सो दैट हम लिखने के कम्बरसम से बच जाए। चलिए अब क्या होता है, वो उसे अकोलेट कर लेते हैं। वो कहता है कि ठीक है, एंड वह अब कहता है कि मैं आपको अब प्लान सक्सेस कर कर ही मैं आपसे बात करूंगा व्हेन आई कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। अब होता क्या है कि जो राजा है, जो अकबर है, जो जहांपना है, वह जाते हैं उस बार्बर के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह उनका फैमिली बार्बर था, तो वह उनके एंसेस्टर्स के भी जो बाल थे। एंसेस्टर्स कौन होते हैं गाइस, आपको बताया था मैंने, जो फोर फादर्स होते हैं हमारे, जिनके हम डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट कौन होते हैं? डिसेंडेंट्स होते हैं जो आपके नेक्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, सक्सेसर जिनको हम कहते हैं, है ना। अब सक्सेसर जरूरी नहीं होता मतलब ब्लड लाइन हो। सक्सेसर का बेसिकली मतलब होता है जो उस जगह पर आके बैठ गया, है ना। वो कोई दूसरा भी हो सकता है, बट यस, सक्सेसर मतलब आपके बाद वाला। फाइन। तो जिनके यह अकबर डिसेंडेंट्स था, है ना, उनके जो एंसेस्टर्स थे वह भी उसके पास, जो उसके फोर फादर से बाल कटवाने के लिए आते थे, टू टेक द हेयर कट, एंड वी ऑलवेज टेक हेयर कट। फाइन। जिनको भी बोलने का शौक है अंग्रेजी, तो आप कह सकते हो नाउ आई एम गोइंग टू टेक हेयर कट, इट इज टाइम फॉर मी टू टेक द हेयर कट। फाइन। सो ट्राई टू यूज इट गाइज, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज देम। जिनको भी बोलने का भी शौक है, आज ऐसे ही मैं एक बच्चे से काउंसलिंग कर रहा था, पेरेंट्स आ रखे थे, तो उन्होंने देखा तो अपनी बच्ची को कह रहे थे देख स्पोकन कितनी इंपॉर्टेंट है, भली वो किसी और तैयारी कर रही है, तो हमें बोलना भी बहुत जरूरी है गाइज। आज के टाइम पर स्पीकिंग इज मस्ट। फाइन। एंड इफ यू want to speak, start speaking with simple sentences and try to use good vocabulary. Fine. And अगर आप ऐसा करते हैं तो you'll be, you know, आपका जो hesitation है वो दूर हो जाएगा using these new words, good words with you. अब होता क्या है कि वे जो हैं, अब जो बार्बर होता है, बार्बर क्या था, बड़ा स्लाय था, बड़ा चंट था। He was as cunning as fox, है ना। अब as cunning as fox मतलब very चंट, बहुत चंट था। He was very sly. अब वो कहता है जहांपना जो आपके फोर फादर्स थे, है ना, अब वो क्या करता है, उन फोर फादर्स को
उनकी एक्लेमेशन करता है कि अरे उनका क्या तो स्टैचर था, क्या रुतबा था। स्टैचर होता है उनका रुतबा। कटकाथी के लिए भी यूज करा जा सकता है, जिसकी कोई पर्सनालिटी होती है उसके लिए भी हम स्टैचर के यूज कर सकते हैं, है ना, कि उनका क्या स्टैचर था, क्या रुतबा था, कि वो जब आते थे, है ना, उनकी क्या तो रेशमी बाल थे, कितने उनके स्मूथ मूछें थी, है ना, क्योंकि बार्बर है तो वो भी बाल के साथ डील करता था, और वो उनके एक्लेमेशन के पुल बांधता है। एक्लेमेशन मींस ओवेशन और अपलॉज, है ना, तो वो उनको बहुत ज्यादा अपलॉज करता है। फिर वो कहता है कि जहां पना आप उनके भले के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, उनके वेलफेयर के लिए। अब जो राजा है यहां पे सुनता है, अच्छा मेरे को कह रहा है कि मैं उनके भले के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो यह जो उसकी ऑडेसिटी होती है, जो उसकी व्हाट डू कॉल इम्पर्टिनेंस होती है, उद्दंडता, उस पर वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। बोले व्हाट डू यू वांट टू से, बोले कि क्या आपने कभी जानने, बोले जहां पर ना बोलते हैं अरे बेवकूफ निटविट, वो तो मर चुके हैं, अब मैं उनका वेलफेयर कैसे करूं, है ना, डिम्बिट तेरे को इतना भी नहीं पता, अगर वो नहीं है तो मैं कैसे करूं। बोले कि महाराज, बोले जहां पना मेरे पास, है ना, एक तरकीब है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो स्वर्ग में, है ना, जो आपके पहले के जो पूर्वज हैं वो जो वहां पे बैठे हैं, उनके पास वह जा सकता है, वो भेज सकता है किसी को भी, और वह वहां से उनका हालचाल पूछकर आपको बता सकते हैं उनको क्या चाहिए। अब जो है, जो जहां पर है वो बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाते हैं। बोले हैं ऐसा है, बोले हाँ। अब क्या है, जो अकबर है कहानियों में आप देखेंगे कि अकबर वॉज वेरी क्रेडुलस, वह बहुत गलीबल था, बहुत ही कान का कच्चा था। ये हमने वर्ड दोनों पहले देखे हैं। तो जो भी आज नियोफाइट्स हैं, जो पोस्टुलेंट्स हैं, जो टायरो हैं, जो रुकीज हैं, मैं बता दूं इट्स अ वेरी गुड वर्ड, क्रेडुलस और गलीबल, जो आपके बातों में आसानी से आ जाए, जो बात का कच्चा होता है। जैसे कई बार हमारी माताएं होती हैं, हमारे पिताजी होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बेटे और पिता के, है ना, जो अभी इस उम्र में आप चल रहे हैं, इसमें होता क्या है, मम्मा आपको नहीं मारती पीटती है, डांटती है ना, क्योंकि मम्मा इज लाइक आर चडी बड़ी फ्रेंड है। अब हमारी मम्मा तो, है ना, शी इज लाइक आर क्रॉनी, और हम सुनते भी नहीं, अब तो हम बड़े हो गए, तो मम्मा तो हमारी फ्रेंड है। तो अब मम्मा क्या करती है, मम्मा पापा को बोले रखती है, आप तो इसको कुछ कहते नहीं हो। तो अगर हमने मान लो आधे घंटे फोन चला लिया गाइस, तो मम्मा क्या करती है, चीजों को बेलीहू कर देती है। बेलीहू का मतलब ही क्या होता है गाइस, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेट कर देना। तो मम्मा लोग कर देते हैं एग्जैजरेट। तो जब वो एग्जैजरेट कर देती हैं तो क्या होता है, जैसे अगर पापा को कहिए तो दिन भर से फोन ही चलाती रहती है, या फिर ये तो दिन भर बाहर लफंडरगिरी करता रहता है, घूमता रहता है ना। तो अब पापा क्या होता है, पापा भी कई बार कान के कच्चे हो जाते हैं, पापा भी क्रेडुलस या गलिबल हो जाते हैं। एंड मम्मा तो होती है, अगर पड़ोस वाली आंटी ने कह दिया कि आपकी बेटी तो फलाना चौराहे पर खड़ी हुई किसी से बात कर रही थी, अब मम्मा हमसे पूछती नहीं, हमें बस तिरछी तिरछी निगाहों से देखती है, फिर एक दिन कहती है तू तो ऐसा वैसा। बट यू नो आवर पेरेंट्स समटाइम्स दे बिकम वेरी गलीबल और क्रेडुलस। कई बार हमारे मित्र भी होते हैं, है ना, जो हमारे क्रॉनीज होते हैं वो भी होते हैं, और कई बार आप स्वयं भी होते हो। तो यह वर्ड एक अच्छा है जो आप यूज कर सकते हो कि अरे भाई तू तो बहुत क्रेडुलस हो गया है, तो उसकी बातों में आ गया, है ना, तेरे को उसने क्या कह दिया। कई बार आप अपने अमोर्स के साथ भी ये यूज कर सकते हो कि अगर आपकी अमोर है, अगर उसकी क्रॉनी ने उसको कहा कि तेरे वाला तो धोखेबाज है, वो तो तुझे कौन कर रहा है, तुझे माउंट बैंक कर रहा है, तुझे स्विंडल कर रहा है, तुझे डिसीट कर रहा है, तो आप उसको भी कह सकते हैं तू कितनी क्रेडुलस है, तू कितनी गलीबल है, उसकी बातों में आ गई है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज अ गुड word which you can use in many of the ways I have told you। आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। फाइन। अब जो हमारा राजा है, जो हमारे जहांपना है, वो भी क्रेडुलस होते हैं, वो उसकी बातों में आते हैं। बोले अच्छा ऐसा है। यहाँ पे जो बार्बर है, जो विकेट बार्बर है ना, विकेट होता है शैतान, विकेट सनी, आपने देखा होगा, यह मूवी थी इसकी सलमान खान और इनकी अक्षय कुमार की, इसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी, है ना, जीने के हैं 4 दिन, ये वाला जिसके अंदर गाना भी है। चलिए, प्यार हो ना जाए, क्या था, मैं भूल गया इस मूवी का नाम, बड़ी फेमस मूवी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो विकेट जो होता है वो बुरा होता है ना। तो जो अब हमारा विकेट बार्बर है, वो क्या कहता है, अभी जहांपना, बोले जहांपना इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को करने के लिए जो व्यक्ति होना चाहिए वो बड़ा विटी होना चाहिए। उस मंत्रा को समझने के लिए, फॉलो करने के लिए ही मस्ट बी वेरी सेपियंट। सेपियंट इज अगेन अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ सैगेशियस और सेवेंट।
तो जो इंटेलिजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेपिएंट, सैगेशियस और सेवेंट। तो कहता है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, सेवेंट होना चाहिए, सैगेशियस होना चाहिए और सेपिएंट होना चाहिए। अब जहांपना कहते हैं, बोले ठीक है, बोले कि आप मुझे ऐसा व्यक्ति दे दिए और मैं मंत्र करने वाले को बुलाता हूं, है ना, वह मंत्र करेगा और जो आप बंदा भेजेंगे वह उस हवन और मंत्रों से वह स्वर्ग तक पहुंचेगा और आपके जो पूर्वज हैं उनका संदेश आप तक लेकर आएगा। अब यहां पे किसको फंसाया गया? यहां पे फंसाया गया बीरबल को, है ना। अब क्योंकि पता है कि बीरबल जो है सबसे ज्यादा सैगेशियस है, तो जो जहांपना है वो जाते हैं, बोले बीरबल ऐसा ऐसा है, तुम्हें ऐसा करना है। अब जो बीरबल है वह जहांपना की डिमांड की तरफ एक्विसेंट दिखाता है ना, वो उनकी डिमांड मान जाता है। तो व्हेन यू फॉलो द डिमांड ऑफ द अदर्स, सो दैट इज नोन एज एक्विसेंट, है ना। जैसे आप कई बार यू शो एक्विसेंट टू योर फादर्स order or demand that you should do this, you should do that, so you show acquiescent, fine। इसका pronunciation जो है that is acquiescent, fine। तो अब वो वहां पर acquiescent दिखाता है, बहुत अच्छा वर्ड है आपके, मैंने कैट या उसके अंदर देखा है, तो हो सकता है अभी एसएससी में भी आ जाए, आपके बाकी जो एग्जाम्स है आपके सीडीएस में आ जाए, हो सकता है आपके एनडीए में आ जाए, हो सकता है आपको कहीं क्लैट में पढ़ने को मिल जाए। सो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो अब वह जो बीरबल है वो वहां पर एक्विसेंट दिखाता है, लेकिन वो कहता है मेरी एक शर्त है, एक आप मुझे जो इतनी लंबी जो मेरी ओडेसी रहेगी स्वर्ग तक की, ओडेसी रहेगी जो मेरी स्वर्ग तक की, आप उसके लिए मुझे रास्ते के खान पान करने के लिए आप मुझे जो है स्वर्ण मुद्राएं देंगे, प्लस पीछे से जो मेरी बीवी बच्चे हैं उनके लिए भी आप जो है क्या कहते हैं सामान, मतलब उनके लिए भी मैं व्यवस्था करके जाऊंगा। तो मैं 1 महीने का आपसे समय चाहूंगा कि मैं 1 महीने बाद ये परफॉर्म कर लूंगा, है ना। उसके लिए मुझे अपने बी बच्चों को भी व्हाट डू यू कॉल मनाना है, और उनको भी कन्विंस करना है कि मैं स्वर्ग की यात्रा पे जा रहा हूं, प्लस उनके लिए मेरे को सारी व्यवस्थाएं भी करनी है। तो आई वांट 1 मंथ टाइम। तो जो जहांपना है वो अग्री कर जाते हैं, वो भी उसकी इस डिमांड पर एक्विसेंट दिखाते हैं, है ना, कि वो अपनी रजामंदी उनको फॉलो करते हैं। बोले ठीक है। अब 1 महीने बाद ऑन द डी डे, जब निर्णायक दिन होता है उसको हम कहते हैं डी डे। वैसे विनाश का दिन भी होता है, बट इसको हम निर्णायक का दिन भी कहते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, है ना, जब हमारे अच्छे बुरे डीड्स का हिसाब किताब किया जाता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का। तो कर्म क्या हो गए? हमारे डीड्स, है ना। अब होता क्या है, जब डी डे आता है तो उस दिन बार बार उस मंत्र जो चैंट करेगा, चैंट का मतलब होता है उच्चारण, जो यहाँ पे जाप करेगा, जो मंत्र पढ़ेगा, जो चैंट करेगा, उसको बुला लाते हैं। एंड अब वो यहां पर पायरे जलाता है। पायरे क्या होती है? पायरे होती है चिता, है ना। अब वो यहाँ पे लकड़ियों को इकट्ठा करके चिता जलाता है। अब वह बीरबल पिछले 1 महीने से क्या कर रहा था कि बीरबल ने भी यहाँ पर एक गैम्बिट चल रखी थी, एक तरकीब, एक चाल चल रखी थी कि जहां पर वह पायरे जला रहा था वहां से एक रास्ता था जो टनल के माध्यम से, फ्यूनरल से टनल होते हुए उसके घर पर पहुंचता था। उसने यह पूरे 1 महीने में एक नीचे डिग करी थी। जो डिग होता है वह होता है खोदना। उससे पहले मैंने आपसे एक बार पूछा था कि जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं, आपने देखा होगा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, वह जब जाके खुदाई करते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो दैट इज नोन एज एक्सकवेशन। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया भी था, तो यू पीपल वर राइट एंड यू आर डूइंग ग्रेट, जो भी मुझे कमेंट करके जवाब देते हैं। तो अब होता क्या है कि जो यहाँ पर वह बीरबल ने भी जो गैम्बिट चल रखी थी कि वह जाकर अब एक टनल खोदता है अपने उस पायरे तक, है ना। तो जब यह चैंट वाला, जब यह मंत्र जो चैंट कर रहा था, जैसे ही वह बोलता है कि तुम स्मोक के साथ ऊपर जाओगे, तो अब होता क्या है कि स्मोक के अंदर बीरबल गायब होकर उस टनल से अपने घर की तरफ पहुंच जाता है ना। एंड अब वह यहां पर फेन करता है अपनी मृत्यु का। वो यहां पे क्या करता है? फेन करता है, डिस्यूमुलेट करता है अपनी मृत्यु का। वह यहां पर अपनी मृत्यु का डिसेंबल करता है, दैट मीन्स प्रिटेंड, दिखावा, कोई दिखावा करना, दैट इज नोन एज फेन, और डिसिमुलेशन और डिसेंबल। तो अब यहां पर वह अपनी जो मृत्यु है उसका डिसिमुलेट करता है। फेन हम पहले देख ही चुके हैं, डिसेंबल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने फेन याद करा था, अब मैं आपको ये वर्ड देता हूं, फिर मैं आपको ये वर्ड भी याद करवा दूंगा। तो एक ही वर्ड याद रख लो आप, फेन एंड डिसिमुलेट, फाइन। इसको आप भूल जाओ,
फाइन, अगर भूल सकते हो तो मेरे को पता है अब आपको ये ज्यादा याद रहेगा, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर कहा है कि ऐसा इसको भूल जाओ तो पक्का याद रहेगा। इसके ऊपर भी कहानी सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कहानी है। अब होता क्या है कि जो बीरबल है वह वहां जाकर अब बहुत टाइम तक क्या करता है, वो वहां पर छुपा रहता है, कोवर्ट रहता है, कोवर्ट इज हाइड। अब वो वहां पे छुपा रहता है 1 महीने तक, है ना, हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है गाइस? हाइबरनेशन होता है जिसके अंदर आपके भालू जाता है, आपकी छिपकलियां जाती हैं, आपके मगरमच्छ जाते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो सब किस में चले आते हैं? हाइबरनेशन में, है ना। जब ठंड आती है तब वो वहां पर एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, एकदम शिथिल हो जाते हैं, इनएक्टिव, डोरमेंट पड़ जाते हैं। आपको मगरमच्छ तो पता होगा बर्फ में जम भी जाता है, उसकी तो ये भी क्वालिटी होती है कि वो बर्फ में जम जाता है और जैसी बर्फ पिघलेगी तो उसके साथ वापस अपनी सांसें चालू कर देता है। ये भी एक क्वालिटी होती है मगर के अंदर कि वो बहुत टाइम तक डोरमेंट रह सकता है। डोरमेंट क्या होता है? इनएक्टिव। तो अब वह जो है बीरबल भी क्या हो जाता है? डोरमेंट हो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, अपने आप को कोवर्ट कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है, निष्क्रियता में चला जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फाइन। 1 महीने बाद वह जो है जहां पना के दरबार में उपस्थित होता है और अब 1 महीने तक उसके क्या बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ चुके होते हैं। उसने उनको प्रून नहीं करा होता है। प्रून नहीं करा होता है मतलब उनको ट्रिम नहीं करा है। प्रून इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। जो ट्रिम होता है उसको हम कहते हैं प्रून, है ना। आप जो छांकते हो अपने सर्दियों के अंदर पेड़ पौधों को, उनको भी हम प्रूनिंग कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। एंड अगर आप दाढ़ी को भी करते हो तो उसको आप ट्रिम भी कह सकते हो, उसको आप प्रूनिंग भी कह सकते हो ना। आई हैवंट प्रून्ड माय बियर्ड सो यू कैन यूज दैट। इवन आई हैवंट प्रून्ड माय बियर्ड रियली, है ना। सो अब वो क्या है, वो भी प्रून नहीं करता तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ जाते हैं। अब वो वहां जाता है जहांपना के बाद, जहांपना के पास, और बताता है ना, कि आपके जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज्यादा लेविश लाइफ जी रहे हैं स्वर्ग के अंदर, बहुत ही ज्यादा हेलिसियन है, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हेल्सियन मैंने आपको बताया था, यहां पे नहीं आएगा, सॉरी। हेल्सियन जो है वो होता है खुश के लिए। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, है ना। आप भी लिख सकते हो, आई एम वेरी हेल्सियन टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ इलेटेड, सो यू कैन यूज। ये मैंने आपको पहले बताया था, वापस बताया था। इसके क्या 10-11 सिनोनिम्स हैं। तो जो सिनोनिम हम देख चुके हैं वो मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूं गाइस। हम देख चुके हैं मर्थफुल, हम देख चुके हैं ग्ली, हम देख चुके हैं जोवियल, हम देख चुके हैं जुबिलेंट, है ना। तो वह जो है बीरबल कहते हैं कि जो आपके फोर फादर्स हैं वह बहुत ही जुबिलेंट हैं, वो बहुत ही जोवियल हैं, वो दे आर इन ग्ली, दे आर मर्थफुल, दे आर इलेटेड, दे आर हेल्सियन एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्सटैटिक, है ना। तो और भी होंगे बट अभी अपन इतना ही एक बार देखते हैं। इनमें से अगर आपको 2-3 भी याद रह जाते हैं तो माय वर्क इज डन, और फिर वापस अपन इनको रिप्राइज करूंगा किसी ना किसी कहानी के अंदर, क्योंकि जो कहानियां होगी वो सुख और दुख तो आता ही रहेगा। सो डू नॉट वरी कि अगर सर मैंने यहाँ पे 6-7 सिनोनिम लिख दिए हैं, डू नॉट वरी कि मुझे हाय कैसे याद होंगे। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माय ओनस, ये मेरा बर्डन है कि मैं कैसे आपको याद करवाऊंगा। फाइन, बट फॉर दैट यू नीड टू गिव मी एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ जिसके अंदर आपको सारे याद हो जाएंगे। और जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, डोंट बी स्पोरैडिक गाइस। स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर। तो कृपया करके स्पोरैडिक ना हो, इरेगुलर ना हो, कंटिन्यूअस आप इसको देखते रहें, और अगर आप देखते रहेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर, दैट इज गारंटी। अब क्या है कि वो बताता है बड़े खुश मिजाज है, बड़े हेल्सियन है, बड़े इलेटेड हैं, जो आपके फोर फादर्स हैं वो बहुत ही वहां पर लेविश लाइफ जी रहे हैं। लेविश होती है बहुत ही आराम पूर्वक, बहुत ही लग्जूरियस जो लाइफ है वो वहां पे जी रहे हैं, बहुत ही हेल्सियन है। बट उनको केवल एक चीज की एगनी है, एक चीज की पीड़ा है, एक चीज की फ्लाइट है। अब आपको पता है कि बीरबल जो था ही वॉज वेरी विटी, वो विटी तो था ही। वो कहता है उनको केवल एक चीज की वो दिक्कत है, वो क्या है? उनको जो एगनी है, उनको जो पीड़ा है, उनको जो दर्द है वो यही है कि वहां पर बार्बर नहीं है। अब देखिएगा कि बीरबल ने क्या करा। ये होता है ना कि टू मेक समवन टेस्ट हिज ओन मेडिसिन, है ना, टू मेक समवन टेस्ट वंस ओन मेडिसिन। हिज नहीं आएगा, वन के साथ वंस आना चाहिए, अपने प्रोनाउन के अंदर देखा भी था। तो अब यहां पर क्या है? टू मेक समवन टेस्ट, अब समवन है तो उसके लिए हिज आ जाएगा, हिज ओन मेडिसिन, मतलब उसको उसी की चीज का स्वाद चखाना जो तूने मेरी तरफ ये करा था, है ना। अब ये मैंने पासा पलट दिया है और अब तू सेम चीज का
स्वाद चखेगा। अब होता क्या है कि अब जहांपना कहते बोले अच्छा, बोले हाँ देखो ना मैं भी बाल प्रून नहीं कर पाया है ना, क्योंकि वहां पर बार्बर है ही नहीं। तो क्यों ना उनकी एक दरख्वास्त थी, उनकी एक रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, उन्होंने कहा है कि अगली बार एक बार्बर को भेज देना। यह उन्होंने मुझसे आपको, यह आपके लिए एक डिक्री भिजवाया है। डिक्री होता है ऑर्डर, कि उन्होंने आपको यह ऑर्डर दिया है, आपको यह डिक्री दिया है। डिक्री इज ऑर्डर। उन्होंने आपको यह बिहेस्ट किया है, उन्होंने आपको यह ऑर्डर किया है। बिहेस्ट और डिक्री, दे आर वेरी गुड वर्ड्स। ये दोनों ही वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे गाइस, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और जल्दी ही मैंने आपको कहा था आपके लिए मैं न्यूज़पेपर लाने वाला हूं, तो कल परसों में आपके पास न्यूज़पेपर का वीडियो भी आएगा। फाइन। तो एक दिन आपके न्यूज़पेपर रहेगा और फिर एक दिन आपके भागवत गीता रहेगी। मॉर्निंग में यू गोना सी दीज रैंडम स्टोरीज, तो आप मॉर्निंग में आप पूरी वोकैब देखेंगे। इवनिंग में आपको वोकैब का एक और डोज मिलेगा, जिसके अंदर आपके भागवत कथा जो देख रहे हैं, जिनको पसंद है कृष्ण जी का, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लस आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं दे आर गेटिंग इनक्विजिटिव, they are getting on their toes, they are eagerly waiting, है ना, they are getting ready for the newspaper. So I'm gonna come up with newspaper, जहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, पढ़ना आप सभी को आता है, ना ही मैं आपको एनालिसिस दूंगा, बिकॉज उससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो। एनालिसिस से आपने सिर्फ सुन लिया, आपने कुछ सीखा नहीं कि मैं कैसे पढ़ के स्वयं सीखूं। अगर टीचर ने आपको छक्का मार के दिखा दिया तो आपने नहीं कुछ सीखा, आपने सिर्फ देखा कि अच्छा कैसे छक्का मारा जा रहा है। आप स्वयं जिस दिन छक्का मारना सीख जाओगे, देन यू आर डन। तो रोज रोज अगर केवल सिर्फ टीचर ही छक्का मारा जा रहा है तो नहीं हो सकता ना। और अगर आप बाहर खड़े होकर किसी को तैरते हुए देख रहे हो तो उससे आप स्विमिंग नहीं सीखते, आपको सिर्फ आइडिया रहता है ऐसे हाथ पे चलाने, बट आप तैर नहीं सकते। सेम, जितना आप एनालिसिस को सिर्फ देखते हो तो उसमें आप इंग्लिश सीख नहीं रहे, आपको 2-4 वोकैब के वर्ड्स पता पड़ते हैं, बट अपना उद्देश्य है पढ़कर समझना। और पढ़कर समझने की जब मैं बात करूंगा तब हम देखेंगे कि उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब क्या है कि यहां पर जो जहांपना है वह क्या करते हैं, उस बार्बर को समन करते हैं, अपने फ्लंकीज को भेजते हैं और उसको समन करवाते हैं। बुलाना, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तब वो उसको बुलाते हैं, समन करवाते हैं और कहते हैं कि अब तुम जाओगे, मेरे जो स्वर्ग है वहां पर मेरे फोर फादर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब ये सुन के जो विकेड बार्बर था वह बहुत ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है, डर जाता है। बोले कि है अब ये तो, क्योंकि उसको तो पता है कोई स्वर्ग वर्ग जाता ही नहीं है, ये तो सब एक शैरेड था, ये तो सिर्फ एक ड्रामा था। शैरेड होता है जो आपका ड्रामा होता है, उसको हम कहते हैं। तो ये तो केवल एक ड्रामा था। अब यह जो है वह फंस गया। अब क्या होता है, जिस दिन जो डी डे होता है, अब डी डे वाले दिन वापस उस मंत्र वाले को बुलाया जाता है, क्योंकि जहांपना को मना तो कर नहीं सकते, किंग है, हलाल करवा देगा, है ना, आपको डिकैपिटेट करवा देगा। तो अब वह जिस दिन निर्धारित होता है वह उसका पायरे सजाते हैं, उसके ऊपर उसको बैठाते हैं, और जैसे ही आग लगाते हैं तो वह उस आग के साथ अब्लेज हो जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट इज टिट फॉर टैट। अब इसके लिए आपको मुझे बताना है 2 और मुहावरे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसके लिए और भी 2 मुहावरे होते हैं, कृपया करके कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से ऐसे मुहावरे जिनका मतलब होता है टिट फॉर टैट। आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। अब डॉजियर्स कैसे बनाने हैं। डॉजियर्स क्या होता है गाइस, डॉजियर्स क्या होते हैं, डॉजियर्स होते हैं आपके ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नोट्स। तो हम अब डॉजियर्स कैसे बनाते हैं, जो आज नियोफाइट्स हैं, जो डेब्यूटांटे हैं, जो पोस्टुलेंट्स हैं, जो टायरो हैं, जो रुकीज हैं, जिनका आज मेरे साथ मेडन डे है, मैं आपको बता दूं। अब आप कहानी को वापस लिखिएगा कि आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो बीरबल है, जो कि एमिनेंट था अपने विट के लिए। ही वॉज वेरी सेपिएंट, सैगेशियस और सेवेंट। एंड जो हमारी कहानी का एंटागोनिस्ट है दैट इज विकेड बार्बर। अब जो विकेड बार्बर है, अब ये जो कहानी है चालू होती है अकबर के दरबार से, कि अकबर के दरबार के अंदर जो बीरबल था ही वॉज जो है उसको बहुत ज्यादा एक्लमेस्ट व्हाट यू कॉल ओवेट करता था, उसको बहुत ज्यादा वह उसकी जो है एक्लमेशन किया करते थे, सभी लोग उसकी एक्लमेशन करते थे, उसके ओवेशन करते थे, उसको सब पसंद करते थे। इस कारण से जो दूसरे कोर्टियर्स थे वो क्या हो जाते थे, बहुत ज्यादा एनवियस हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस बीरबल। तो अब वो जाते हैं जो इनके फोर फादर्स और इन सबका जो फैमिली बार्बर होता है, और वो उसकी हेल्प लेते हैं, और जो बार्बर है वो भी इनको अबेट करता है। उसके बदले में वो उसे वाव करते हैं कि हम तुम्हें अकोलेड करेंगे सोने की मुद्राओं से, अगर इफ यू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल
क्रम वाइज मुझे याद आते जा रहे हैं। मैंने एक ऐड भी कर दिया। अबेट का मतलब होता है किसी को क्राइम में मदद करना, है ना। तो अब क्या है कि जो बार्बर है, ही वॉज वेरी स्लाई, बहुत चंट होता है, तो कहता है कि ठीक है मैं यह कर दूंगा एंड आई प्रॉमिस आई विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। तो अब वह जहां पर जब उसके पास आते हैं तब वह जो पूर्वज है उनका एक्लेमेशन करता है, उनका ओवेशन करता है, उनका अप्लॉज करता है कि अरे वाह उनका क्या स्टैचर था, क्या कट काटी थी, क्या उनका रुतबा था, है ना, क्या उनके स्मूथ हेयर थे। लेकिन आपने कभी उनके वेलफेयर की चिंता नहीं करी है ना, आपने कभी उनके भले का या उनके बारे में आपने सुख दुख कभी पूछा ही नहीं। बोले कि वह जो राजा है जहांपना अकबर, वह बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं उसके इस इम्पर्टिनेंट स्टुपिडिटी से, है ना, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं उसकी इस ऑडेशियस, उसके बहुत जो उद्दंडता है, जो उसकी बोल्डनेस है ना, उसको बेवकूफ भरी कि तू मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है मेरे पूर्वजों के लिए, है ना। बोले कि बेवकूफ वो तो मर गए, अब मैं उनका कैसे देखभाल करूं, उनका कैसे वेलफेयर ध्यान रखूं। बोले कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है। तो अब जो राजा था वो क्रेडुलस था, गलीबल था, वो उसकी बातों में आया था कि अच्छा ऐसे व्यक्ति है जो स्वर्ग में लोगों को भेजता है। अब वो कहता है मेरी शर्त है वहां पे जाएगा तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेगेशियस, सेपिएंट, सेमेंट होना चाहिए। अब बीरबल से ज्यादा कौन होता है, तो बीरबल को समन किया जाता है, बीरबल को बताया जाता है। बीरबल जो है अब आपको पता ही वॉज वेरी सेगेशियस, तो कहता है मुझे 1 महीने का टाइम दो जिससे कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए जो है व्यवस्था कर सकूं, और आप मुझे यहाँ पर कुछ मुद्राएं भी दे क्योंकि उस रास्ते पे, उस ओडेसी पे जाते समय मेरा खर्च भी लगेगा। तो अब जो है वो उसको व्यवस्था कर देते, उसको सोने की मुद्राएं भी दे देते हैं और उसको 1 महीने के लिए उसको घर पर रहने के लिए बोल भी देते हैं। अब जो बीरबल है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, बीरबल जो है डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, एंड वह अब बाहर नहीं आता। अब वह जैसे ही बीरबल आता है ना, बीरबल क्या करता है, यहाँ पर जो प्लॉय उसने चली थी, जो गैम्बिट चली थी कि उसने एक रास्ता बना लिया था उस पायरे से वहां तक जाने का। तो जिस दिन डी डे आता है, 1 महीने बाद जो डी डे आता है, जिस पर उस दिन उसकी अब यहाँ पे अर्थी सजाई जाती है, जो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पायरे, और इसी से बनता है पायरोफोबिया। पायरो होती है आग, PYRE, पायरो होती है अर्थी, सॉरी, एंड पायरो इज फॉर आग, तो इससे बन जाता है आग वाला फोबिया, दैट इज पायरोफोबिया। फाइन गाइस, ये भी हमने फोबियाज भी देखे थे। तो अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस वीडियोस है आप उनको जरूर से देखें, पहले वाले, तो आपको मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप डॉजियर्स कैसे बनाते हैं गाइस, कि आपको सारे वर्ड्स कहानी के साथ साथ याद आएंगे। फोन साइड में रखो और बनाओ डॉजियर्स। तो अब क्या है कि आप जब लिख रहे हो तब भी आपको ये वर्ड सारे याद आ रहे हैं। फाइन गाइस, तो कृपया करके ये सारे वर्ड्स आप लिखें और फिर डॉजियर्स बनाएं, फिर माई एंड योर वर्क इज डन। और फिर जब रिवीजन होगा और कहानी लिखते समय ना आप छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख सकते हैं, कहानी का प्रोटैगनिस्ट, हमारी कहानी का एंटागनिस्ट, अब क्या होता है छोटे छोटे शब्दों में, जैसे मैंने आपको फटाफट कहानी सुनाई है, इस तरीके से आपको कहानी लिखनी है। आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड एंड लर्नड सो मेनी वर्ड्स। सो हियर वी get entertained as well as we get educated. So see you in the next video. Till then, take care and do not forget to subscribe and share the things with your cronies. And don't be envious. Bye bye.